हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीतिक तैयारी की 6 पूंजियों पे बात करने वाले हैं, या जिसको हम कहते हैं 6 कैपिटल्स ऑफ पॉलिटिकल रेडीनेस। लेकिन इस पे बात करने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है। मान लीजिए कि आपका सपना है जीवन में कि आप एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते हैं या पेंटर बनना चाहते हैं। तो ज़रा सोचिए कि पेंटर या क्रिकेटर बनने के लिए आपको किस किस हुनर या किस कौशल की ज़रूरत होगी। अगर आपको पेंटर बनना है तो आपको पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करना आना चाहिए, कलर की समझ होनी चाहिए, ब्रशेस की समझ होनी चाहिए, कौन से पेपर में किस तरीके की ड्राइंग होती है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और इन सब को जब आप साथ जोड़ोगे तो आप जो है एक मशहूर पेंटर की तरह उभर के आओगे। और सेम चीज़ हम क्रिकेट में भी देखते हैं। आपको कम से कम बल्लेबाजी या आपको बॉलिंग आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, और जब आप इस पे निरंतर प्रैक्टिस करते जाओगे तो जो है आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। आप कोई भी दूसरा प्रोफेशन सोच लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कुक, बावर्ची के काम में भी जो है आपको स्किल्स आने चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन का क्या? जब हम पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में किस तरह के हुनर या कौशल के बारे में हम सोचते हैं? इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हम ये बिलीव करते हैं कि कोई भी लीडर जो है पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे अपने कौशल पे, अपने वैल्यूज या मूल्यों पे काम करते हैं, हुनर पे काम करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जो है उनकी लीडरशिप की क्वालिटी और बेहतरीन होकर आती है। और ये खासकर आज के पॉलिटिक्स में इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है, क्योंकि जब हम आज के पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तो हमको 2 M's समझ में आते हैं, मनी एंड मसल। या तो आपके पास पावर होना चाहिए, पावर इन द सेंस कि आप दबंग होने चाहिए, आपके पास ऐसे अगर गुंडे हों तो शायद आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो पाएंगे, या ऐसा समझ में आता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे जो है आपकी पॉलिटिकल जर्नी और आसान हो जाएगी। तो इस 2 M's के बिलीव को फाइट करने के लिए, इसका एक ऑल्टरनेटिव और अप्रोच सोचने के लिए जो है हम 6C या 6 कैपिटल्स के बारे में बात करने वाले हैं, या जिसको हम 6 पूंजियां कहते हैं राजनीतिक तैयारी के लिए। तो इसके पहले कि हम इस पे बात करें कि ये 6 पूंजियां हैं क्या, हम थोड़ी देर और इस पे बात करेंगे कि इसको हम कैपिटल्स या पूंजियां क्यों बोलते हैं। एक पूंजी या कैपिटल का क्या काम होता है? मान लीजिए कि आपने खुद को इस साल वादा किया है कि आप एक नई भाषा सीखेंगे या आप एक नई जगह जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप पहले रिसर्च करोगे कि आप कहाँ, किस जगह जाना चाहते हो। आप सेविंग्स करोगे धीरे धीरे कि अगर आपको बाहर जाना है, बाहर जाके आप खाओगे, एंजॉय करोगे, या कुछ स्पोर्ट्स अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। तो आप धीरे धीरे जो है अपनी पूंजी जमा करते हो या कैपिटल जमा करते हो, और जब आपको ज़रूरत होती है उस पूंजी की, आप उस चीज़ पे उसको लगाते हो या इन्वेस्ट करते हो। तो कुछ सिमिलर सोच है जब हम राजनीतिक तैयारी की पूंजियों के बारे में बात करते हैं। आप धीरे धीरे जो है पूंजी यहाँ पे मतलब हो गया, स्किल्स हो सकते हैं, मूल्य हो सकते हैं, हुनर हो सकता है। जब आप इन सारी चीज़ों को एक जमा करते हो और जब जहाँ आपको ज़रूरत होती है आप उस पर इन्वेस्ट कर पाते हो, इसी थॉट को हम कैपिटल या पूंजी का नाम दे रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि ये 6 पूंजियां एक्चुअली है क्या। तो पहली बार में हम देखेंगे कि इसमें कोई सीढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि नंबर 1 पूंजी है, नंबर 2 पूंजी ये है। पहली चीज आप देखोगे कि पूंजी जो है गोले में है, एक सर्कल में है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इन पूंजियों के बीच किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि एक पूंजी दूसरी पूंजी से ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जब तक आप एक पूंजी पूरा नहीं कर लेते आप दूसरी पूंजी में नहीं जा सकते। गोले का मतलब ये है कि ये 6 के 6 पूंजी जो है आपके लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। आप इनमें से किसी में भी काम कर सकते हैं, और
ये सारे जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस सर्कल को देखते हुए मान लीजिए हम पहला बात करते हैं पॉलिटिकल कैपिटल का। तो पॉलिटिकल कैपिटल का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी खुद की पार्टी के बारे में आपकी समझ कितनी है, क्या आपको पता है कि उसके इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन हैं, कौन इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन हैं। साथ ही साथ अपनी ही पार्टी नहीं बल्कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्र में और कौन सी पार्टियां हैं, उनके कौन से इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। इसके अलावा आपकी खुद की पॉलिटिकल समझ कितनी है। पॉलिटिकल समझ का मतलब कि आप को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता है क्या, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल पैटर्न क्या है, इलेक्टोरल पैटर्न क्या है, वो पता है क्या। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको खुद के पॉलिटिकल गोल या आकांक्षाओं के बारे में पता है क्या। फिर आते हैं सोशल कैपिटल में। सोशल कैपिटल हम उसको कहते हैं जहाँ पे आप जिन लोगों के या जिन समुदाय के साथ काम करना चाह रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता क्या है। क्या लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपके नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, और क्या आप उनसे जुड़ पाए हैं, उनकी समस्याओं को समझ पाए हैं और उनकी समस्याओं पे आप काम कर रहे हैं कि ज़मीनी तौर पे। फिर आते हैं हम वित्तीय पूंजी या फाइनेंशियल कैपिटल पे। तो वित्तीय पूंजी का मतलब क्या होता है और जिसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, इन सारी पूंजियों पे हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। वित्तीय पूंजी को जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि इसका मतलब होता है कि बहुत पैसा होना चाहिए या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि बस जब चाहे हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वित्तीय पूंजी इससे थोड़ा ज़्यादा है। वित्तीय पूंजी का मतलब है कि आपको खुद के पर्सनल, आपको निजी तौर पे जिस पैसे की ज़रूरत है उसका आइडिया है क्या, साथ ही साथ पॉलिटिकली आपको पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है उसका आइडिया है क्या। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वित्तीय पूंजी में ये है कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ निरंतर पैसे फंड रेज किए जाने हैं। आप में ये हुनर भी है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, आप सस्टेनेबली अपना काम कैसे कर सकते हैं, जिसको एक तरीके से हम कहते हैं फ्रूगल प्रैक्टिसेस। इस पर हम आगे भी और बात करेंगे। फिर हम आते हैं नेटवर्क कैपिटल में या नेटवर्क पूंजी। तो काफ़ी बार हमको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर बने रहना है तो पॉलिटिकली सारा नॉलेज मिल जाए तो वो काफ़ी है। लेकिन पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा और ऐसे हितधारक हैं जिनके बारे में हमको सोचना पड़ता है, जैसे कि प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपके कम्युनिटी में एनजीओज काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, उनके साथ आप किस तरीके से मिलजुल के काम करते हैं, इसके माप को जो है नेटवर्क कैपिटल कहते हैं। अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल या बौद्धिक पूंजी पे। तो बौद्धिक पूंजी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कितनी समझ है किसी भी एक विषय या किसी भी एक टॉपिक को लेकर, और क्या आप उसमें विशेषज्ञ माने जाते हो कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है कॉलेज की डिग्री ही होनी चाहिए या आपको बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूट से जो है आपका दाखिला होना चाहिए। हम ये नहीं मीन कर रहे हैं। हमारा मानना सिर्फ सिंपल है कि जो आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आपके पास है, आप उस जानकारी को अपने समुदाय या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम जब मनमोहन सिंह के बारे में सोचते हैं तो हाँ, वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो साथ ही साथ हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा जो है 1990s में जो लिबरलाइजेशन है उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं। तो उनका इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा नॉलेज था कि वो नॉलेज जो है उन्होंने देश के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी देश के लेवल पे सोचना, आप अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी सोच सकते हैं। एक सरपंच या म्यूनिसिपैलिटी में भी अगर आपका पोजीशन है तो उस वहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन एक तो कैसे लेते हैं और दूसरा कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचने को लेकर। फिर आते हैं हम मॉरल कैपिटल। मॉरल कैपिटल के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक ऐसा कैपिटल है जिसके बारे में हम इनफ बात नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा एक नीड है या हमारा एक सपना है प्रिंसिपल पॉलिटिशियन या सैद्धांतिक राजनेता और नेत्री बनाने का, तो उसके लिए कैपिटल, ये पूंजी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इसका मतलब ये है कि क्या मुझे अपने मूल्यों के बारे में पता है, पॉलिटिक्स में क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे इसकी समझ है। हमारे लिए इस मूल्य का एक बहुत बड़ा पैमाना ये है कि हम पॉलिटिक्स को सेवा का एक जरिया मानते हैं और ये सेवा हम हर किसी इंसान को देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से जाति, कौन से समुदाय से आते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हमेशा जो है हम अपने साथ समझौता करते हैं, अपने मूल्यों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन मेरे ऐसे कौन से मूल्य हैं जिनके साथ मैं कभी समझौता नहीं करूँगी। जब मुझे इसकी क्लैरिटी होगी या इसकी क्लैरिटी बनाने की जो के लिए जो तरकीब है या जो प्रैक्टिसेस है, अभ्यास हैं, उसको हम मॉरल कैपिटल कहते हैं। तो एक बार वापस से जो है हम इन कैपिटल्स को समझते हैं। पहला है पॉलिटिकल कैपिटल या राजनैतिक पूंजी, फिर है सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी, फिर है वित्त पूंजी या फाइनेंशियल कैपिटल, फिर आता है नेटवर्क कैपिटल या नेटवर्क पूंजी, फिर आता है बौद्धिक पूंजी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल, और जो हमारा आखिरी हमने जो डिस्कस किया वो है मॉरल कैपिटल या सैद्धांतिक पूंजी। मैं वापस से दोहराना चाहती हूँ कि इसके अंदर किसी तरीके का लेवल नहीं है, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है और इक्वली आपके राजनीतिक जो आपकी जर्नी है उसमें हेल्प करती है। आपको कौन से पूंजी पे कब इन्वेस्ट करना है, कब काम करना है, ये आप अपने नीड्स को, अपने आपकी जो अभी की जर्नी है उसको समझ कर जो है चूज कर सकते हैं। अभी आगे जो हम करने वाले हैं वो है एक एक करके हर पूंजी पे बात करेंगे। हम एक बार वापस से जो है 6 पूंजियों को रिकलेक्ट करते हैं, एक बार वापस से इसके बारे में देखते हैं कि 6 पूंजियां हैं क्या। तो जिस क्रमांक में अभी हमने डिस्कस किया उसमें पहला आया था पॉलिटिकल कैपिटल या राजनैतिक पूंजी, फिर आया सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल, तीसरे पे हमने बात की थी वित्त पूंजी या फाइनेंशियल कैपिटल की, फिर हमने बात की नेटवर्क कैपिटल या नेटवर्क पूंजी की, उसके बाद हमने बात की बौद्धिक पूंजी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल, और लास्ट में जिस पूंजी के बारे में हमने बात की वो था नैतिक पूंजी या मॉरल कैपिटल। तो अभी जो है हम एक एक करके इन सारे कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बस 2 और मिनट लूँगी और थोड़ा फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये तो हमारे 6 कैपिटल्स हैं ही, लेकिन हर कैपिटल के कुछ स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं टोटल, और हर कैपिटल का एक डेफिनेशन और एक कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स, डेफिनेशन, स्टेजेस थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप वापस स्कूल में आ गए हो, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता है, कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे करके 12 कक्षाएं होती हैं। तो स्टेजेस भी कक्षा की तरह है, हर कक्षा में जो है कुछ चीज़ें आपको समझाई जाती है, सिखाई जाती है, और उसका स्तर अलग अलग होता है। तो मान लीजिए आपको अगर कक्षा 1 में मैथ्स में
आपको एडिशन आना चाहिए, आपको सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। तो जब आप कक्षा 2 में जाते हो तो आपको मान लीजिए डिवीजन आना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो अलग-अलग स्तर पे जो है अलग-अलग आपको कौशल प्राप्त होती हैं, है ना? वैसे ही स्टेजेस में अलग-अलग स्टेज में आपको अलग-अलग कौशल प्राप्त होती हैं, वो बढ़ता जाता है एक-एक करके। दूसरा हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप मैथ्स में कुछ सीख रहे हो, तो हर कक्षा में अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको मैथ्स सिखाया जाता है, कभी आपको कोई भाषा जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई सिखाया जाता है, आपको कभी-कभी इतिहास सिखाया जाता है ना? और जैसे-जैसे आप कक्षा में आगे बढ़ते हो, कभी-कभी विषय भी जिसको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आप मान लीजिए कि ये आपके कैपिटल्स हैं कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से कैपिटल में आप क्या सीख रहे हो, वो आप सब्जेक्ट की तरह मानिए इसको। और आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, आपको आप जो सीख रहे हो वो आपके ओवरऑल गोल को अचीव करेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका गोल है कि आपको 10वीं कक्षा में 90% मार्क्स लाना है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, आप सिलेबस ठीक से फॉलो कर रहे हो कि नहीं, उसको जो है हम अपनी भाषा में इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे गाड़ी में भी इंडिकेटर का काम क्या होता है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये आपको भी पता रहे और बाकियों को भी पता रहे कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक भाषा यूज करेंगे इंडिकेटर्स की, जब हम इन सारे पूंजियों को एक एक करके समझेंगे। तो अब पहले पूंजी में आते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, राजनैतिक पूंजी या पॉलिटिकल कैपिटल।